चलिए, तो इसीलिए अब आप लोग का टेस्ट में डाउट से क्या है फटाफट पूछो, फिर आगे चलेंगे। सर ये कैपिलरी बेड्स और साइनस क्या वो है? कैपिलरी बेड मुझे मालूम नहीं है। तो तुम इतना बड़ा गधा लोग है, क्या पढ़ रहा था अभी तक 11वीं क्लास तक? आपको कैपिलरी क्या नहीं मालूम है? हाँ, चलो। कैपिलरी पता तो तो कौन सा क्लोज सर्कुलेटरी में नहीं होगा? क्या ओपन सर्कुलेशन में कौन सा होगा ना? क्या था वो क्वेश्चन? जो भी है वो तो इजी सा चीज है। है। यस। चलिए और बोलिए। अभी तक इंतजार क्या कर रहे थे आप? नेट पे मार नहीं सकते थे कैपिलरी बेड क्या होता है? चलो और बोलो, जल्दी जल्दी डाउट्स फटाफट पूछो, बहुत बड़ा पार्ट है आपका। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं अभी? सर 44। 44 ओके, हाँ। नहीं है कुछ डाउट्स तो मैं चलूं आगे? अब तुम्हारा ये मुंह देखने के लिए नहीं बैठा मैं। जल्दी जल्दी पूछिए अगर कुछ डाउट्स है। हाँ, बोलो। यस सर, आगे तो चलिए, सो इसीलिए अब आपका नो डाउट्स मतलब आज आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा और क्या। तो आपको मालूम है नो डाउट्स मतलब नो क्लास। ये रूल है जेजेएस का, नो डाउट्स रीड एनसीईआरटी। मतलब आपने आज जो एक्स्ट्रा पढ़ने का जो अधिकार खो दिया है। सर नोट्स का एक डाउट था। हाँ, बोलो। सर नोट्स में आपने लिखाया था कि टेनोफोरा में एक स्पीशीज का नीडोब्लास्ट होता है सर, वो हाँ, दैट इज यूक्लोरा हाँ, रुब्रा। ओके, यूक्लोरा रुब्रा में नीडोब्लास्ट होता है। तो हम तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए हैं हम लोग? दैट इन केस ऑफ आपका एनी टैक्सॉन, कुछ एनिमल्स प्रीवियस फाइलम को रिजेंबल करेंगे, कुछ एनिमल्स नेक्स्ट फाइलम को रिजेंबल करेंगे। ओके, चलिए और यस सर। बोलिए। उसका भी लिटरेचर चेंज, एक्चुअली उसका भी नाम वाम बहुत चेंज हो गया है। तो वो सब तो आपको दिया नहीं जाता है, बस जैसे जो टेनोफोरा नोट है जेसीईआरटी में जो बनता है ना उसमें वो है। बट आप लोग को वो दिया नहीं जाता है और क्या है, क्योंकि आप लोग को कालू का नोट चाहिए था तो वो तो मैंने आपको दे दिया। तो जो तुम कहोगे वही किया जाएगा, है कि नहीं? आप तो जानते हो जय स्वीट बॉय, तो इसलिए वो आपका मन का बात करता है। तो आपने मांगा कालू, मैंने तथास्तु कर दिया, है कि नहीं? चलिए, और ये जो टेस्ट भी था ये भी कालू टेस्ट था मैंने जो आपको दिया था, जो 2020 क्वेश्चंस आपका सारा बन गया। उसमें क्या आप लोग के बैच में रॉन्ग हो रहा था ना उनके बैच में रॉन्ग हो रहा था? जो क्वेश्चन आर रॉन्ग लिख रहे थे। नहीं सर, हमारे बैच में नहीं लिखा था। तो तुम्हारे लिए सब ठीक है तो चलिए। यस सर। तो ओके, फिर ठीक है। और बोलिए सौरदीप। यस सर। ये गुरुमा को लेके वन में छोड़ाओ। हम्म, चलो उनको लेके ओके वो सर। दंडकारण्य में छोड़ाओ, तुलसीदास के पास, वाल्मीकि के पास। ठीक है सर। चलो और बोलिए। सो चला जाए। सो नाउ वी विल गो टू आर्थ्रोपोडा, है कि नहीं? तो आप लोग का अर्थ आपको सब हो गया, मलुस का भी हो गया आप लोग का। जो नहीं हुआ वो आप लोग खुद पढ़ेंगे और क्या। हाँ, सर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे? क्या करना है तुम लोग क्लासिफिकेशन करके? तो वो आप नोट में पढ़ लेना और क्या। चलिए, अब तुम लोग अभी इतना कितना 15 मिनट वेस्ट कर दिया क्लास का। आप पढ़िए, आज कौन पढ़ेगा? हु विल रीड टुडे? अनीश सामंतराय अच्छा कर रहा है। अनीश सामंतराय, आर यू देयर? अनीश सांतरा, अनीश सामंतराय नहीं है क्या? उसको सर मैं है सर सर। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। तो उसको मैं उसको हटा देता हूँ मैं।
जो क्लास में नहीं बात करेगा उसको रिमूव। एक्चुअली ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। आपका जो जूम का क्या प्लस पॉइंट है मालूम है ना? तो इसमें जो लोग भी क्लास में बातचीत नहीं करेंगे उनको आई रिमूव इट। तो इसलिए दैट इज अ पनिशमेंट। चलिए तो आप कौन पढ़ेगा हमारा? हर्षिता लोग का तो हो गया था। और मोहित मोहित अग्रवाल, आर यू देयर? मोहित अग्रवाल, देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा बैच, तो उसको भी हटा दिया जाए। मोहित अग्रवाल किधर गया? वो वैसे ही भाग गया, मैं नाम लिया तो। चलिए तो रोशनी पणिग्राही, आर यू देयर? अरे मोहित अग्रवाल फोटो में दिख रहा है, बाहर क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? कुछ उसने लफड़ा कर दिया क्या? हाइड वाइड वीडियो नहीं ऑन किया सर, वीडियो ऑन नहीं किया हुआ। उसको मैं हटा देता हूँ। जो आंसर नहीं करेगा क्लास में, he has to be removed। रोशनी पाणिग्राही, आपको भी रिमूव किया जा रहा है। चलिए, जो क्लास में डिस्कशन नहीं करेगा दे विल बी आउट ऑफ दिस बैच। सोमजीत, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो मुंह दिखाओ अपना, तुम कौन है? पूरा नहीं? हाँ, ऑफ कर दियो, तो ये कर दो भाई, ग्राइंड। हाँ दादा, अब तुम पढ़ो एनसीईआरटी पॉइंट्स, पढ़ो, एक्सप्लेन करो। Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia, which includes insects, 90%, crustaceans, arachnids, मिरियापोडन, myriapodons, etc. मिरियापोडन सुनिए, तो जो Myriapodons. आपका लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, इसमें 90% तो इंसेक्ट ही होते हैं, समझ रहे हो? आउट ऑफ ऑल 90% आर इंसेक्ट्स। फिर क्रस्टेशियन है, वो क्रुस्टासिया नहीं है। Yes. क्रस्टेशिया, एराक्निडा एंड मिरियापोडा, और भी है, मैं वो जगह बचा रहा था। चलिए अब नेक्स्ट। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods. यस, मतलब They have आपका जो organ system level of आराम से organization. आराम से आराम से दादा, इतना आप हाँ सर। क्या, तुम लोग क्लास वास करते नहीं हो क्या? हैं? आपको समझ में नहीं आता ये हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ये इधर को क्या रीडिंग क्लास लगा रहा हूं मैं? समझाएगा कौन, तेरा चाचा? सर चलिए, हाँ 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 बोल रहा सर, है, उसका टू चाचा थर्ड्स जो समझाएगा। जितना भी एनिमल दुनिया में एक्चुअली द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया नहीं, ये एक्चुअली लिखना चाहिए क्या, एनी किंगडम। कोई भी किंगडम देख लो, सबसे ज्यादा कौन है? आपके आर्थ्रोपॉड्स। ओके, इट इज द, वो सबसे ज्यादा है। ओके, एनी किंगडम्स, उसमें जो है आपका 2/3 कौन है? तो दे आर, एंड प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इफ आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द ग्रुप, नेवर अप्लाई टू कम बैक अगेन, you will be disturbing the class, I will not see those things। okay, तो आपको अगर मैंने क्लास से रिमूव किया है, आपको दोबारा ज्वाइन नहीं करना है उस दिन, कोई शक? Crystal. एंड यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट सर आल्सो इन द क्लास। हाँ सर बोलिए। आर्थ्रोपोडा में क्या इतने नंबर है कि मोनेरन्स के किसी भी फाइलम से ज्यादा होगा? किसी भी फाइलम से ज्यादा है। ओके, माने नंबर ऑफ स्पीशीज, नॉट टोटल नंबर, इडियट। नंबर ऑफ हाँ सर, स्पीशीज किसी भी से ज्यादा है। ओके, एनिमलिया सबसे मोस्ट डाइवर्स कैटेगरी एनिमलिया है, बाकी सब उससे कम है, समझ में आया? चलिए, एनिमल डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट। अब आ जाइए उसके बाद, ओवर 2/3 ऑफ ऑल आर आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, देख रहे हो, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज, ये एनिमल नहीं, प्लांट नहीं लिखा है। हाँ चलो नेक्स्ट। they have organ system level of organization.
ये तो हम जानते हैं, आगे चलो। They are bilaterally symmetrical, diploblastic, segmented, and coelomate animals. यस, तो कौन सा सिलोम है? Hemocoelom, schizocoelom, और यूसिलोम। eucoelom. ये कितना सिलोम है, एक ना तीन? सर 3. 3 सिलोम है। ओके, अभी तक क्लास में अंडा दे रहा था तुम बैठ बैठ के। फाइन इडियट। ओके, ये एक सर ही एक ही सिलोम का सिलोम है। नाम है, समझ में आया? यूसिलोम का सब टाइप क्या है? साइजोसिलोम। उसका सब टाइप क्या है? हीमोसिलोम। Hemocoelom. चलिए नेक्स्ट। देख रहे हो मैं क्यों क्लास में पढ़ाता हूँ? क्योंकि ये लोग है ना आराम से पखाड़ा खा के, सुखा पखाड़ा मार के आके सो जाएंगे क्लास में। पूरा एकदम 100% अटेंडेंस। देखने के समय क्लास में सुनता कुछ नहीं है, उधर साइड विंडो में गेम खेलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट। सी द बिगेस्ट सी ऑनलाइन एजुकेशन इज एक्चुअली द बेस्ट एजुकेशन इफ यू विश टू। क्योंकि अब आप खुद सोचो, जो फोटोज जो वीडियोस में आपको दिखा पाता हूं वो तो ऑफलाइन में कभी मुमकिन ही नहीं है। सेकेंड बात, अगर ऑनलाइन में आप सीरियसली नहीं लोगे तभी वो क्लास बोरिंग होता है। इफ ऑल ऑफ यू टेक दीज क्लासेस सीरियसली, आई थिंक इट विल बी द बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. काइटिनस। देख रहे हो, ये कुछ नहीं पढ़ता ये लड़का। तुम्हारा डैडी को आज बोलेगा मेरे को फोन करेंगे, समझ में आया? दादा, आफ्टर द क्लास इज ओवर योर फादर विल गिव मी अ कॉल। चलिए नेक्स्ट। चाय सर अभी उसे तक तुम मतलब एक झापड़ जो मार दूंगा फिर सेट हो जाएगा तुम। हाँ, 3 महीना क्लास हो गया, तुमको चाइटिन लगता है वो? काइटिनस। the हाँ हाँ, तो ये काइटिनस स्केलेटन है। तो काइटिन एक्चुअली यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े नहीं हो। तो काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड विच इज अ पॉलीमर ऑफ एनर्जी यूनिट्स। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सौरदीप? ये सब आपका इवन बैक्टीरिया में आप पढ़ चुके होंगे, सर बता चुके होंगे। एनर्जी का फुल फॉर्म क्या है? सर हाँ बोलो। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो उसको पॉलीमराइज कर दिया जाए तो वो काइटिन बनता है। एंड काइटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। The body consists of head, thorax, and abdomen in एक्चुअली आई डोंट insecta. नो व्हाई दे हैव रिटन, ये इंसेक्टा मैंने लिखा हुआ है, बाकी सारा एनसीईआरटी का है। तो याद रखेंगे कि एक्चुअली मैं कुछ कुछ एडिट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा लिटरेचर है एनसीईआरटी का। तो आप देखो, हेड थोरैक्स एब्डोमेन सबका होता नहीं है, तो इसलिए आपको ये बताना चाहिए कि हेड थोरैक्स एब्डोमेन किसका है? इंसेक्टा का, सबका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। They have jointed appendages. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ex- किए हैं कि हमारा भी जॉइंटेड अपेंडेज है, पर हम आर्थ्रोपोडा में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा एंडोस्केलेटनल जॉइंट है, बट उन लोगों के केस में एक्सोस्केलेटनल जॉइंट्स है। नेक्स्ट। Respiratory organs are gills, book lungs, or tracheal system. यस, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग है। नेक्स्ट। Circulatory system is of open type. यस, There is no definite blood vessels. ब्लड इन साइनसेस। अब समझ में आया जो आपका जो बोल रहे हो कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड। तो कैपिलरी बेड का मतलब क्या है? ब्लड कैपिलरी के अंदर रहता है, तो इसीलिए क्लोज्ड। अगर हम कैपिलरी ब्लड को काट देंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? इन द गैप्स ऑफ द बॉडी, तो दे आर कॉल्ड साइनसेस। समझ रहे हो? तो इसलिए ब्लड अगर साइनसेस में जा रहा है इसका मतलब सिस्टम ओपन है। ब्लड अगर आपका साइनसेस में जा रहा है उसका सिस्टम ओपन है। नेक्स्ट। Sensory organs like antenna, eyes, statocysts, or balancing organs are present. यस, तो आप खा गए 2 शब्द, कंपाउंड और सिंपल।
तो इनके पास दो तरह का आईज होता है, सिंपल आई जैसे हम लोग का है, एंड कंपाउंड आई जो हजारों आंखों से बना होता है। नेक्स्ट, Excretion takes place through Malpighian tubules. अगेन देखो They are ये most एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में? अगेन इन Insects में से। इंसेक्टा। insect. ठीक है, तो इसलिए सब में माल्फिजियन ट्यूब्यूल नहीं होता है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में जो एग्जाम करेंगे ना तो वो टीचर डाल देंगे एक्सक्रीशन, तो भाई माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी हैं। ओके, एंड एनसीईआरटी में माल्फिजियन ट्यूब्यूल का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। ओके, आप देख लेना, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल उसको क्यों कहा जाता है? आफ्टर ए साइंटिस्ट नोन एज माल्फिजी। ओके, चलो नेक्स्ट। They are mostly dioecious and dimorphic. यस, मतलब आप मेल एंड फीमेल को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट। Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. यस, मतलब वो अंडा ले करते हैं और क्या। हाँ, नेक्स्ट। Development may be direct or indirect. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स आपका दिया गया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल में एपिस है, तो एपिस आपको क्या बना के देता है बोलिए? हनी। हनी। बॉम्बिक्स आपको क्या बना के देता है? सिल्क। Silk. इसलिए इसको सिल्क वर्म नहीं बोला जाता है एक्चुअली, बॉम्बिक्स इज कॉल्ड सिल्क मॉथ। समझ रहे हो? देखो कितना गड़बड़ दिया है एनसीईआरटी में। और ये लैक्सीफेरा है, एनसीईआरटी में लैक्सीफर दिया हुआ है, ये लैक इंसेक्ट है। तो ये आपको क्या देता है? लाख। लाख। वेक्टर्स कौन होते हैं? जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, Transmit करते पैथोजन को एक एनिमल से दूसरे एनिमल में पहुंचाते हैं। तो उसमें बढ़िया एग्जांपल है आपका एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड मस्कीटो एडिस। तो एनोफिलिस क्या स्प्रेड करता है बोलो? हैं। Malaria. मलेरिया। Female क्यूलेक्स क्या Female है। स्प्रेड करता है? Food Chareria Bancrofti. यस, दैट इज कॉल्ड फाइलेरिया। एंड एडिस Fileria. क्या ट्रांसमिट करता है? डेंगू, डेंगू। डेंगू। चिकनगुनिया। एक्चुअली इट इज नॉट डेंगू, उसका प्रोनाउंसिएशन है डेंगी, याद रखना। Dengue. ओके, यस इट इज Dengue. डेंगी, बट लोग डेंगू डेंगू बोलते हैं, एक्चुअली वो डेंगी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। जो ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस मतलब क्या है? लाखों Live in खरबों। यस, दे but लिव no इन division of labor. ह्यूज ग्रुप्स, लाखों करोड़ों में रहते हैं, एंड ये जो भी है खा जाएंगे। तो अगर आपका लोकस्ट घूम के चला गया, एक्चुअली अभी जो लोकस्टा है उसका एक्चुअल नाम क्या है? सिस्टो सरका। ओके, ग्रिगेरिया, अंडरस्टैंड? तो सिस्टो सरका ग्रिगेरिया है उसका नाम। चलिए, और आपका जो लिविंग फॉसिल है किंग क्रैब। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? उस दिन से आज तक वो अनचेंज्ड है। ओके, दे आर अनचेंज्ड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। चलो, थैंक यू दादा। सो नाउ हु विल रीड? सो श्रुति आचार्य, आर यू देयर? Yes, sir. प्लीज एक्सप्लेन द ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स। देख रहे हो? तो मैं आपको दो दो एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, एंड दिखा रहा हूँ कि देखो कितना काट दिया आपके एनसीईआरटी में। अभी जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो एग्जैक्टली गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी, सो विच विल बी डिस्कस्ड बाय श्रुति। यस, पढ़िए। The phylum Arthropoda constitutes the largest group of animals with about 10,000 species. नो नो माय Out डियर, of them, 10 लाख 10 लाख sorry, 10 lakh species. Out of them, 9 lakh are insects, largest class of any kingdom. चलिए, These are triploblastic, coelomate, and bilaterally symmetrical animals. यस The body of arthropods is covered by chitinous cuticle, which forms the exoskeleton. यस। Arthropods have a segmented body metamerism, which is true,
सुनिए, Each segment तो प्लीज याद रखेंगे, इसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, जैसे आप एक्सटर्नली देखेंगे वैसे ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट। Each segment bearing a pair of jointed appendages covered by a jointed exoskeleton. The segments are not separated by septa as in annelids. जैसे एनलिडा में अंदर भी सेप्टा था, यहाँ अंदर सेप्टा नहीं है। नेक्स्ट। The body consists of head, thorax, and abdomen. In some cases, head and thorax may be fused to form देखो ये cephalothorax. पॉइंट ये दिया था क्या, इतना पॉइंट? नहीं सर, काट दिया। देखो तो वो ओल्ड एनसीईआरटी से काट दिया। तो इसने दिया है इन सम केसेस हेड एंड थोरैक्स फ्यूज। ओके, तो हेड एंड थोरैक्स फ्यूज कर जाता है एंड क्या बनाता है? सेफेलोथोरैक्स। तो आगे से हम सेफेलोथोरैक्स का शॉर्टकट यूज करेंगे, दैट इज सीटी। कोई शक? क्रिस्टल। तो यो आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे पढ़िए। द हेड। The head consists of several fused segments with appendages modified to serve as antenna, feelers, mouthparts, or pincers, chelicerae. Chelicerae. That is called chelicerae. Have you ever Yes. seen chelicerae in your life? देखो आप लोग इतना बड़ा बड़ा हो गया बट आपको मालूम नहीं है chelicerae। तो श्रुति, are you a vegetarian or non-vegetarian? Sir, I'm mostly a vegetarian, That is very bad. तो what mostly माने आप क्या खाते हो एग एक्स्ट्रा में? except for chicken. तो you are a ओडिया or non-ओडिया? Sir, I'm an Odia. Okay, तो दादा, have you eaten crab? यस सर, खाया है। तो उसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है? सर वो जो सबसे बड़ा, जो उसका एक बड़ा दांत जैसा चीज होता है, वो सबसे। Yes, वो दांत नहीं है इडियट, दैट इज द चेलिसरे। समझ में आया? तो खाते समय बड़ा मजा आयो बट उसके बारे में जानने का इच्छा नहीं आयो। तो आया समझ? तो वो जो आप बड़ा Yes, sir. बड़ा लात खाते हैं दैट इज एक्चुअली द चेलिसरे। ओके, चलिए गुड, आगे चलिए, इसका हम पढ़ेंगे डिटेल्स। हाँ, Arachnids have no antenna. एराक्निड्स, Crustaceans have. प्यार से एराक्निड्स। अबे आपको तो मालूम है ना, जेजेस इज अ फैट टीचर, तो वी हैव टू बी स्लो। ओके, हाँ। तो एराक्निड्स में कोई एंटेना नहीं होता है, जबकि क्रस्टेशियन में 2 पेयर्स ऑफ एंटेना होता है। ये यूनिक है एंड ये क्वेश्चन एरिया है। तो एंटेना में क्या होता है? कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, माने वो स्मेल करने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट। Thoracic segments have legs and wings. The abdomen has no legs in insects but have legs in others. मतलब जो Respiratory हमारा organs. जो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं कीड़े मकोड़े, तो हिंदी में कीड़ा अलग मकोड़ा अलग होता है, बट ओडिया रे आमे समस्त को पोको जोको कह दूच। ओके, तो एक्चुअली व्हाट इज ए कीड़ा एंड व्हाट इज ए मकोड़ा? तो आपका कीड़ा में जो है उसमें थोरैसिक लेग्स होते हैं। ओके, 3 पेयर ऑफ थोरैसिक लेग्स। बट जो मकोड़ा होता है उसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। बट जो प्रॉन खाते हो, प्रॉन में आप देखोगे एब्डोमेन में भी लेग्स है, बट इंसेक्ट्स में एब्डोमेन में लेग्स नहीं होता। ठीक है, चलिए और बोलिए। Respiratory organs are gills, book lungs, or tracheal system. ओके, विल Excretion डिस्कस। takes- हाँ, Excretion takes place through green glands or Malpighian tubules or coxal glands. यस, तो Balance ये 3 अलग अलग डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। हाँ, नेक्स्ट। Sensory structures in arthropods are antenna for perceiving odor, eyes for vision, statocysts for balance, receptors for taste located in their feet in insects, and sound producing organs in chirping crickets and cicadas. साइकेडस। हाँ, तो आप देखे होगे Cicadas. जो जो गान, अगर आप कभी शांति से किसी
जंगल में से जा रहे होगे तो आपको एक झिंगुर का आवाज सुनाई देगा, चे 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 चे, वो लोग दिन भर करते रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्रिकेट्स। ओके, तो झिंगुर है क्रिकेट्स एंड साइकाडास, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साउंड। ओके, हाँ, नेक्स्ट। The arthropod eyes may be simple or compound. Compound eyes may be numerous ommatidia. may have numerous ommatidia which resemble simple eyes. So in this case vision is mosaic, मतलब नो क्लैरिटी। ओके, तो मोज़ेक विजन का मतलब क्या है? आपको दिख रहा होगा कि कुछ तो हो रहा है, बट कौन आ रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। बट somebody is coming, you will feel it. तो will you be careless या you will be over careful? Over careful. Sir, over Over careful. समझ में आया? इसलिए आप देखिए, जब आप कॉकरोच के आगे जाते हैं या मक्खी के पास जाते हैं तो वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? बिकॉज उसे पता नहीं है कि क्या आ रहा है। उसे लग रहा है कि कोई गुलिवर आ रहा है मेरे तरफ, बट वो डेंजरस है या हार्मलेस है, वो जान नहीं पाता है, इसलिए वो उधर से भागता रहता है। सो दैट इज सिंस देयर विजन इज नॉट सो क्लियर, तो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ओके, वो फटाफट रिस्पॉन्ड करके भाग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। सी, The heart is अगर एक dorsal. सेकंड, अगर आपका ये सेशन कट जाता है, आप दोबारा वो लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बिकॉज आपका जो एक लिंक मैं रिलीज करता हूँ वो दोनों क्लासेस के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट। The heart is dorsal and circulatory system is open. They have three sinuses, PCS, PVS and PNS. यस, एक्चुअली क्या है, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है वो कोई ब्लड वेसल में नहीं है, वो पूरा खुला घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदी है, आप नदी में घूम रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके चारों ओर पानी है। बट आपके घर में भी पानी है, बट आपको आपको मिलता है क्या पानी घर में? आर यू गेटिंग वेट इन योर हाउस? No, No, sir. sir. No, sir. Why not? You have water in your house? सर पाइप में फ्लो करता है स्पेसिफिक। Because they are only present in the pipelines. अगर आप पाइपलाइन खोलोगे तभी पानी आएगा। ओके, अब आप क्या किए, रात को सारा नल खोल दिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग रात को सपोज टंकी खत्म हो गया है, आप पानी खोल रहे थे हाथ धोने के लिए, नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, दूर करके दूसरा नल खोल दोगे, दूर दूसरा नल खोल दोगे, बट आप बंद करना भूल गए। फिर कहीं पानी नहीं मिलेगा तो कागज में पोंछ पाछ के हाथ सो जाओगे, एंड सुबह आप देखोगे कि आप स्विमिंग कर रहे हो। क्यों? सर टंकी में पानी क्योंकि है, इसलिए सारा पानी जो है वो घर के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि आपने सारा नल खुला छोड़ दिया है। ओके, तो इसीलिए if your open system is there, the circulatory fluid will be in the cavities. Okay, and these cavities are called sinuses. तो उसका 3 साइनस होता है। ओके, पेरिकार्डियल, पेरिविसरल एंड पेरीन्यूरल। तो इसलिए पीसीएस, पीवीएस एंड पीएनएस हम डिस्कस करेंगे जेसीआरटी लेक्चर में। हाँ बोलिए नेक्स्ट। The central nervous system consists of paired preoral ganglia connected by गैंग्लिया, commissure. तुम ज्यादा इंग्लिश करता है बट जूलॉजी का वाट लगा देता है, वो गैंग्लिया है। आप लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो सुनते नहीं हो ना, क्योंकि तुम नेल पॉलिश करता रहता है बैठ बैठ के, इसलिए जब हम पढ़ते हैं आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये गैंग्लिया है, जेंजलिया नहीं है। एक झनकार करेगा क्या तुम? चलो, तो प्री ओरल गैंग्लिया, इसको ब्रेन भी कहते हैं ना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्री ओरल गैंग्लिया? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन, which is connected by commissure and to a solid ventral, to a नहीं है actually, to solid, to double
सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज नॉट ए। हाँ चलिए, तो विच इज डबल एंड कटेज, इधर लिखा हुआ है डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, इसको हम हटा देते हैं। विच कंटेन्स मैनी क्या सेगमेंटल गैंग्लिया एंड नर्व। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनेलिडा में, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एनेलिडियन पैटर्न। इसमें एक ही डिफरेंस है, जो ब्रेन है वो हेड में मिलता है। एनेलिडा का डेफिनाइट हेड नहीं होता, बट आर्थ्रोपोडा में होता है। ओके चलिए नेक्स्ट। हम एक्चुअली वो पॉइंट Arthropods. लिखना भूल गए। हाँ लिखे, नेक्स्ट बोलिए। हाँ Arthropods are unisexual or dioecious. In a few aquatic arthropods, fertilization is external, that is, male and female sex cells fuse outside the body in water. But in others, fertilization is internal. The male deposits the sperm within the female sex organ. In all land arthropods, fertilization is always internal. Eggs are laid by most arthropods. They are oviparous. In some, like the scorpion, the eggs hatch within the female body. They bring forth the young alive. They are viviparous. एक्चुअली वी नो दैट अदर देन मैमल्स, विविपैरस जो है वो हम उसको एक्चुअली क्या बोलेंगे, दैट इज ओवोविविपैरस। ओके हाँ नेक्स्ट। सर क्या यहाँ पर पहली बार लिख सकते हैं कि कंप्लीट सिविलाइजेशन पहली बार हुआ? हाँ यही लिखा नहीं है, ये तो एनसीईआरटी है, तो अब मैं अपने Yes, sir. वाले में लिख दूंगा, मैंने भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है सर, Because ठीक है सर। here we have to write first phylum with true cephalization, क्योंकि सेफलाइजेशन नेरिस में आ चुका था बट फाइलम में नहीं था, तो वी शुड राइट इट। वो एक एडवांस पॉइंट है, वो हम लिखेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट। In many arthropods, development is direct. The young hatched from eggs resemble the adult and often occupy the same habitat. They grow by molting or ecdysis. एक्डाइसिस, हाँ। In others, the egg hatches into an independent larva which does not resemble the adult. There are many larval forms. The process of transformation of a larva into an adult is called metamorphosis. हाँ Larvae and adults may show a different feeding habit and occupy different habitats. एक्चुअली इधर हम एक पॉइंट लिख लेंगे, मेटामॉर्फोसिस में भी लिखेंगे, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्या, एक्डाइसिस और मोल्टिंग। क्योंकि वाई मोल्टिंग इज कंपल्सरी, बताइए। सर क्योंकि उनका जो बाहर वाला क्यूटिकल है वो नॉन लिविंग है। ओके द क्यूटिकल जो है वो नॉन लिविंग है, तो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू चेंज इट। तो अगर आप उसको नहीं चेंज करते हो तो क्या होगा, इफ यू डोंट चेंज द क्यूटिकल, हाँ, तो इसलिए मेन चीज हमें क्यूटिकल को चेंज करना जरूरी है। चलिए और बोलिए। Examples: हाँ चलो Arrhenius garden एग्जांपल spider. रहने दो, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इसको एक्चुअली आई हैव टू रिड्यूस वन पॉइंट, क्या किया जाए, क्या किया जाए, शो डिफरेंट, एक वी हैव टू, आ गया। चलो एक्चुअली आई वांटेड टू, क्योंकि ना नहीं तो ना वो फिर अगला पॉइंट को कंटिन्यू कर जाता है। तो काफी सारे एग्जांपल हैं। एरेनिया जो है वो गार्डन स्पाइडर है, उसको एरेनियस भी बोला जाता है। लिम्युलस इज किंग क्रैब, बुथस स्कॉलोपेंड्रा स्कॉर्पियन, यूपैगोरस इज हर्मिट क्रैब, कैंसर इज कॉमन क्रैब। समझ रहे हो, इसीलिए कैंसर का नाम, एक्चुअली कैंसर जो नाम है ना, जो डिजीज कैंसर, इट इज नेम्ड आफ्टर कॉमन क्रैब ओनली, क्योंकि वो भयानक दिखता है। ओके तो कैंसर इज भयानक। तो प्लीज रिमेम्बर, केकड़ा का नाम कैंसर डिजीज से नहीं पड़ा, कैंसर डिजीज का नाम केकड़ा से पड़ा। ओके उसके बाद जो है मैक्रोब्रैकियम, पैलिमॉन, पेनेयस, ये प्रॉन है। लेपिस्मा इज सिल्वर फिश, आपके पुराने किताबों में होता है।
ओके उसके बाद है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच, एपिस हनीबी, एनोफिलिस इज मस्कीटो, मुस्का इज हाउस फ्लाई, लेप्टोकोरिसा इज गांधी पोको, ओके ट्रायोप्स इज टैडपोल फिश, डैफनिया है साइक्लॉप्स, ओके डैफनिया एंड साइक्लॉप्स ये दोनों वाटर फ्ली हैं। मतलब ये वाटर फ्ली जो है ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो पानी में घूमते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बोलिए, इसको कौन खाता है? बोलो। फिश। नहीं इडियट्स, अभी सर तो पढ़ा था। हाइड्रा। हाइड्रा। तो हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या है? साइक्लॉप्स Cyclops. डैफनिया। तापरे स्क्विला एंड एस्टाकस ये क्रेफिशेस हैं। ओके लेपस एंड बैलानस आर बार्नाकल्स। चलिए तो ये सब मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, बट कंपैरेटिवली आप देखिए ओल्ड एनसीईआरटी हैड मोर कंटेंट एज कंपेयर टू न्यू एनसीईआरटी। तो ये मैं आपको सर दोनों नोट बनाने के वक्त सर खाली ओल्ड एनसीईआरटी का लिख लें या दोनों क्या लिखें? क्या सर जब हम नोट्स बनाएंगे वीडियो देख के सर तब खाली ओल्ड एनसीईआरटी से लिखने से चलेगा, दोनों लिख लेंगे? भाई आपको जिसका लिखना है लिखो, मैं क्या करूं बताओ। यू डोंट राइट एनीथिंग, आप कालू का लिखो। सो ये फ्रीडम आपका है। ओके यू आर नॉट बाउंड टू राइट व्हाट जेजेएस हैज गिवन। समझ रहे हो? एटलीस्ट स्कूल के लिए न्यू एनसीईआरटी तो आपको याद रखना अनिवार्य